नमस्ते। मैं अर्चना जोशी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि कष्टों का निवारण कैसे करें, इसके बारे में चर्चा की थी कि इंसान हो तो कष्ट, दुख, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज सब आते हैं। तो फिर वो क्यों आते हैं और उसका निवारण कैसे करें। इसका पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे कष्ट, दुख जो भी है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, डिसीज़ेस है, वो हमारे कर्मों के कारण आते हैं। और कर्म सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, वो मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या विचारों से संबंधित, भावनाओं से संबंधित भी होते हैं। तो उनसे भी कर्म बुरे या अच्छे हो सकते हैं। हमने ये पहले वीडियो में जाना। तो फिर उसका निवारण के लिए पहली स्टेप मैंने ये बताया था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम लोग के रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारे कर्म सुधरते जाते हैं। और कर्म जब जब सुधरते जाते हैं, धीरे 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 हमारा डेस्टिनी यानी हमारा नसीब हो, हमारा भाग्य बोलो, और हमारा दुख हो, कम होने लगते हैं। या ऐसा होता है कि हमको दुखों को झेलने की शक्ति आ जाती है और हमें उनको पॉजिटिव नज़रों से देखने की भी एक कला आ जाती है हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐसा एक चीज़ है, हम लोग अंदर की बुराइयों को या अच्छे यानी बुरे गुणों को, या हमारे इनडिसिप्लिन को, या हमारा विचारों को निखार कर एक 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 छोटी चीज़ों को निखार कर हम लोग अच्छे बनने लगते हैं, बहुत सुंदर व्यक्तित्व खुद का बनाने लगते हैं। तभी हमारे कर्म भी सुधारने लगते हैं। तो कर्म सुधारने के बाद हमारा भाग्य बनने लगता है। तो एक पहला स्टेप हो गया कि यानी हम लोग हमारा डेस्टिनी को एक सुंदर ढांचे में ढालने लगते हैं, एक मोल्ड में। क्योंकि आज का डेस्टिनी तो डिसाइडेड होगा, लेकिन फ्यूचर वाला डेस्टिनी अच्छा होने के लिए हमारा कर्मों का सुधारना ज़रूरी होता है। और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ये पॉसिबल होता है कि हम लोग आज जो डिफ़िकल्टी है कि एक गरीब बन के जन्मा है तो गरीब बन के ही नहीं मरना है। एक डिसीज़ है, उसको कैसे ट्रीटमेंट करके सुधारना है, या हमारा जो भी कमियां हैं, खामियां, उसको कैसे सुधारना है। हम लोग ये सब निखार के, हम लोग खुद में परिवर्तन ला के हम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा उद्धार हो सकता है। यानी हमारे कर्म कटते हैं और हमारा डेस्टिनी, हमारा भाग्य भी बदल सकता है। तो ये हमने पहले वीडियो में जाना। तो फिर मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, हम भगवान की भक्ति से भी हमारे कर्म कटते हैं। तो ये बहुत गहरा विचार है और मेरा बहुत हृदय को नज़दीक, यानी हृदय को सुकून देने वाली एक विचार है। क्योंकि भक्ति मुझे बहुत पसंद है। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते इतना सुंदर महसूस होता है कि मैं आप लोगों से वो सब शेयर करना चाहती हूँ आज। कि ये हमारे देश में तो भक्ति के लिए बहुत प्रामुख्यता दी गई है, भगवान की भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को। ये ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया में भक्ति जन्मा, यूजुअली पूरा भारत में था, लेकिन उसका जो लहर चली तो वो दक्षिण भारत से चली, फिर पूरे भारत में फैला। और एक हर व्यक्ति अभी भक्ति में ईश्वर के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, यानी भजन, ध्यान, जप, तप, साधना से ईश्वर की भक्ति करते हैं हर एक व्यक्ति, मैक्सिमम लोग। तो एक सनातन की एक सुंदरता है सनातन धर्म की, ईश्वर की भक्ति करना। तो हम लोग एक दो शब्द से जानने की कोशिश करते हैं कि ये ईश्वर कौन है और भक्ति क्या है। ईश्वर कौन है, ये
सृष्टि में जब से मानव जन्मा है, उसका एवोल्यूशन हुआ है, उसने जब से सोचने लगा है कि ये प्रश्न उसके मन में आया ही होगा, हम यहाँ पृथ्वी पर कैसे आए, हम क्यों आए, और हमारे जो सृष्टि का पीछे का रहस्य क्या है, ये सूर्य, चंद्र, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये मिट्टी में बीज डालते ही बहुत सारे फल बीज देने वाली पृथ्वी माँ, ये सब कैसा है, सृष्टि क्या है, ये इस सृष्टि का चमत्कार कैसे चलता है, और ये बदलते हुए ऋतुएं, ये सूर्योदय, सूर्यास्त, और कभी अपने तट को नहीं ओलांडते हुए सागर की लहरें लिमिट में रहते हैं, और ये पर्वत की चोटियाँ, ये पंछी, ये प्राणी, ये कीट पतंग, कैसे है, इतना सुंदर कैसे है ये सब, और हम कैसे आए, और हम क्यों हैं, ये सब प्रश्न पड़ता ही होगा। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने सब इसके बारे में बहुत कुछ मेडिटेशन में जा गए, लिखा, पढ़ा, और बहुत सारे वेदों में, पुराणों में सब उसका रहस्य को बताया, ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, वेदों में, उपनिषदों में वगैरह। तो ईश्वर एक शक्ति है, वो साकार रूप है और निराकार भी है। आप जैसे चाहते हो वैसे वो आपको मिल जाएंगे। तो फिर उनका ही एक अंश हम सब लोग हैं, अंश रूप। जैसे कोई एक ट्री का ब्रांच होता है, एक ट्री का पत्ता होता है, वैसे हम लोग बहुत छोटे से एक कण है ईश्वर के। तो हम लोग तो फिर इस धरती पर हम लोग जन्मे, तो फिर वो एक एनर्जी भी है, भगवान। और भक्ति क्या है? एक पत्ता पेड़ से हमेशा जुड़ा रहता है, तभी वो पूर्ण हो सकता है। एक लहर सागर से जुड़ी होती है तो वो पूर्ण हो सकती है। तो अलग रह ही नहीं सकते वो। एक हमारा बॉडी का सेल है ना, वो हमारे बॉडी से जुड़ा है, तो ही वो जिंदा है, तो ही वो परिपूर्ण है और अलाइव है। तो भक्ति क्या होता है? हमारा ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता है। भक्ति को हम लोग और एक शब्द दे सकते हैं, प्रेम। प्रेम में मन शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा हम लोग ये कह सकते हैं कि भगवान एक प्यूरिफाइंग एनर्जी है, प्यूरिफाइंग एनर्जी है। तो हम लोग उसके अंश होने पर प्यूरिफाइड होनी चाहिए, लेकिन हम लोग वैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग मटेरियल इस अर्थ पे जन्म लेने के बाद हम में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सब मद मत्सर सब आ गए, मत्सर सब आ गए। तो फिर हम लोग इम्प्योर होते चले गए, इम्प्योर हमारे कर्म भी होते चले गए। तो इसके लिए कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसके पीछे एक गहरा राज है, श्लोक के पीछे। मैंने सोचा क्यों भगवान स्वयं ईश्वर कृष्ण आके अर्जुन को कहते हैं कि मुझसे जुड़ो, मुझसे प्रेम करो, और मुझसे ही कनेक्टेड रहो हमेशा। तो मैं तुम्हारा योग और क्षेम दोनों को देखता हूँ। योग मीन्स कनेक्शन होता है उसका मीनिंग, फिर भी योग मीन्स वॉट एवर यू हैव आई विल प्रोटेक्ट इट, एंड वॉट एवर यू डोंट हैव आई विल ब्रिंग इट टू यू। जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, और जो भी आपके पास है, आपको सब प्रिय है, वो मैं आपका उनका प्रोटेक्शन करता हूँ। ये वादा वो अर्जुन को करते हैं। तो फिर वाई ही सेज लाइक दैट? एक ब्रह्मांड, हम लोग कृष्ण को या भगवान को ऐसा एक शब्द दे देते हैं कि ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स इज टेलिंग बी कनेक्टेड विथ मी। वाई? बिकॉज टू feel alive, to feel protected, to feel pure। वो एक प्योर एनर्जी है यूनिवर्स। तो हम लोग जब प्रेम करने लगते या कनेक्टेड होते, जब के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा या सत्संग के द्वारा
या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के द्वारा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मीन्स साधना को, जो भक्ति में, भक्ति और सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक कॉइन के दो बाजुएं हैं, दो साइड्स हैं। तो फिर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट और भक्ति दोनों करते हैं तो आप में एक प्यूरिटी आ जाती है, जो इतने जन्मों से इकट्ठे हुए सारे कर्म मिट जाते हैं। जैसे कोई एक बारिश, बहुत ज़ोर से बारिश से सब गंदगी सब धुल जाती है, वैसे हमारे प्रेम से ये अंदर में, हृदय में प्रेम भर जाता है। सब अंदर का गंदगी, जो भी हमारे स्वार्थ है, सब धुल जाता है, क्योंकि गॉड इज़ ए प्यूरिफाइंग फोर्स। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं कि मुझसे जुड़े रहो। जुड़े रहने के लिए हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने एक आसान सा मार्ग बता दिया कि भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो। हमारे सनातन धर्म में तो एक बहुत सुंदर प्रथा है कि भगवान को एक मूर्त रूप में हम लोग पूजते हैं, एक आकार देते हैं हम लोग, एक निराकार को आकार देकर उसको गंध और पुष्प और अगरबत्ती या दीप, धूप, भजन, संगीत, उससे हम लोग उसको क्यों ये सब है, उससे कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि हमारे जो इंद्रिया है, आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, इन सब को, यानी आँखों से मूर्ति को देखना, नाक से वो सुगंध को लेना और मुंह से भजन बोलना, कानों से उनका नाम सुनना या हाथों से जप करना या सेवा करना, इससे सब इंद्रियों के साथ हम लोग ईश्वर को पूजने लगते हैं। तो जब क्या होता है, हम लोगों का अननोइंगली we connect to that purified energy of God. We start vibrating in the frequency of God. So then we will become divine. ये सब करते समय क्या होता है, अननोइंगली हम लोग प्यूरिफाई होने लगता है, हमारा हार्ट प्यूरिफाई होता है, माइंड, साइक, एवरीथिंग विल बी प्यूरिफाइड, इनर सेल्फ इज प्यूरिफाइड। देन अननोइंगली हमारे जो पुराने कर्म है वो कटने लगते हैं, क्योंकि वो नल्लीफाई होने लगते। कर्म, जो भी हमारे घर जीवन में डिफ़िकल्टीज़ है, तकलीफ़ है, वो बुरे कर्म है, बुरे वाइब्रेशन है। हम लोग हमारे कर्मों से, भजन से या भक्ति से हम लोग वाइब्रेशन बढ़ाने लगते हैं, तो वो पुराने वाइब्रेशन हो नल्लीफाई होने लगते हैं। व्हेन वी रेज अवर फ्रीक्वेंसी, दोज ओल्डर फ्रीक्वेंसीज आर nullified, reduced, and they will be gone eventually. They will be ended eventually. तो ये पुराने कर्म भक्ति से कटने लगते हैं। और एक जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। सब कुछ ब्रह्मांड है, सब कुछ यूनिवर्स है, सब कुछ आकाश तत्व है, सब कुछ ईश्वरीय है। अगर अंदर झांकने के बाद, एक साधना के अंदर बहुत डीप तक जाने के बाद, ध्यान में, जप में, तप में, तो ये समझने लगता है कुछ अलग है ही नहीं। आप सोच सकते हैं, आप पानी पीते हो ना, वो एक बूंद सागर से आया है। आप सोच सकते हैं कैसे आया है। हर एक बूंद यानी क्लाउड, वाटर वेपर सागर से निकलता है और क्लाउड बनता है, और क्लाउड से नीचे पृथ्वी पर गिरकर वो नदी बनती है, और वो नदी हो, लेक हो, वो हर एक बूंद में सागर है। अगर आप हर बूंद पी रहे हो उसमें सागर है, तो फिर हर एक जीव में परमात्मा क्यों नहीं? हर एक कण में परमात्मा है। ये एक एहसास आ जाता है भक्ति में। तो हर एक के प्रति सम्मान, हर एक के प्रति प्रेम, हर एक के प्रति करुणा, ये अपने आप एक अंदर से विस्फुरित होने लगती है। ये भक्ति का एक और परिणाम है। ऐसे इंसान, ऐसे ही संत ऐसे ही बनने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को व्हेन यू सरेंडर टू यूनिवर्स, यानी भक्ति में आप सरेंडर करते हो तो यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ यू। दैट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ भक्ति। ये पाप, ये पुण्य और ये कर्म, ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं। इसमें एक ग्रेटनेस अंदर से निकलने लगती है, एक बड़ी भावना। ऐसे ही समाज सेवी, फिलियांथ्रोपिस्ट, समाज सेवक और बड़े बड़े ग्रेट पर्सन्स ऐसे ही बनते हैं।
ऐसे कोई एक सिर्फ भक्ति करने से संत ही बनता है ऐसे नहीं है. When you will become good, connect to universe, then the greatness evolves from within. एक अच्छा इंसान अच्छा सेवक बनता है, अच्छा राष्ट्रभक्त बनता है, अच्छा सोशल वर्कर बनता है, अच्छा इंसान बनता है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे सिटीज़न. यानी ये अंदर प्यूरिफिकेशन करने से, भक्ति से सब कुछ एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटीफुल. दैट कृष्णा टेल्स कि मुझसे जुड़ो, मुझसे प्रेम करो और सब में मुझको देखो और खुद में भी मुझको ही देखो. तो ये अहंकार मिटना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर का है. तब जाके कर्म कटते हैं, दुख मिटते हैं और भक्ति में जीवन एक सुंदर पुष्प की तरह खिलने लगता है. तो यही तो जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि इंसान ईश्वर से बड़ा नहीं है. इंसान ईश्वर से ही बना है और उससे कनेक्ट करके हम लोग अपना जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण कर सकते हैं और एक सुंदर सा जीवन जी सकते हैं. यही कष्टों का निवारण का एक रास्ता है और एक महान और श्रेष्ठ और उत्तम ज़िंदगी जीने का भी एक रास्ता है, जो इंसान को एक सक्सेस भी दिलाती है, खुशी भी दिलाती है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस भी दिलाती है और एक जीवन को एक श्रेष्ठमय उन्नत दिशा के ओर लेके जाती है. तो ये भक्ति का एक उद्देश्य यही है कि जीवन एक सुंदर जीवन जिए. तो हम लोग ये दो बातें सोची कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक भक्ति से हमारा कष्ट कट जाते हैं और हम लोग एक श्रेष्ठ जीवन जीने लगते हैं. तो आपको कैसा लगा ये मेरा आज का विचार? प्लीज़ कमेंट करके बताइए. धन्यवाद. हरे कृष्णा.